आदर्शी क्लासेस। आज हम फिर एक नई वैकेंसी के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपकी बिहार विधानसभा से निकल कर आ रही है। इस वीडियो में हम आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, इसकी टोटल पोस्ट, एज लिमिट और सिलेबस सब कुछ बताएंगे, अप्लाई डेट, एग्जाम डेट। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पोस्ट आपकी निकल कर आ रही है। तो ये है आपकी बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट, जिसे कि हम लोग कार्यालय परिचय भी कहते हैं, उसकी पोस्ट है, जिसमें आपका पोस्ट दिया हुआ है। तो हम लोग पोस्ट देखें तो पहला सफाई कर्मचारी है, सेकंड आपका नाइट गार्ड का है, तीसरा पोस्ट आपका दरबान का है। इसमें जो है वैकेंसीज एंड पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट जो भी है सब कुछ बहुत कम निकलती है। जैसे कि ये 3 ही देख रहे हैं आप, तो इनके ऊपर में बात करें तो हम लोग सफाई कर्मचारी की जो पोस्ट है वो 18 है। उसके बाद हम लोग नाइट गार्ड की बात करें तो इसके लिए 5 पोस्ट है और दरबान की जो पोस्ट है वो 3 है। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी जो, मैं टोटल लिख देती हूँ, टोटल पोस्ट जो है वो हो जाएगी आपकी 26, इसकी टोटल पोस्ट है। अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप बस 10th पास में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एक आपके पास साइकिलिंग एबिलिटी, यानी कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। अभी वो बहुत कॉमन है, सब लोगों को, छोटे छोटे बच्चों का आजकल साइकिल चलाना आता है। ओके, तो इसमें साइकिलिंग एबिलिटी है। सेकंड एक और चीज़ है आपका, इसमें देखा जाएगा आपको हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे इसकी अप्लाई डेट की। तो इसका अप्लाई डेट जो है वो 2 अप्रैल तक होगा, माने कि ये मार्च चल रहा है, अप्लाई डेट इसका शुरुआत मतलब शुरू हो चुका है अप्लाई होना, एंड ये आपका लास्ट 2 अप्रैल तक होगा। इसके बाद अगर हम फीस की बात करें तो जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लोग 300 रुपीज़ इसके लिए फीस पे करेंगे, एंड एससी, एसटी और पीएच या फीमेल जो होंगी वो लोग 150 रुपीज़ इसकी फ़ी पे करेंगे। अब आप लोग पूछोगे कि ये जो वैकेंसी निकल कर आई है क्या ये हर एक स्टेट का है, आई मीन अदर स्टेट से भी है? तो हाँ, आप अगर अदर स्टेट की कैंडिडेट हो तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ आपके दिमाग में ये आएगी कि क्या इसका सिलेक्शन परसेंटेज के बेसिस पे होगा। तो ये जो चीज़ें थी कि परसेंटेज पहले इस तरह का होता था, बट अभी जो क्या होगा, आपका एग्ज़ाम के ऊपर आपका इसका सिलेक्शन होगा, आपका एग्ज़ाम के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट अब इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 21/4/2024 का, यानी कि 24 अप्रैल का दिखा रहा है। बट अप्रैल में खैर नोटिफिकेशन तो इसका आ चुका है, लेकिन अप्रैल में मुझे नहीं लगता कि आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हैं, लोकसभा के इलेक्शंस के बाद ही आपका जो है इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। हालांकि इसकी डेट दे चुकी है, लेकिन अगर ये पोस्टपोन भी हो सकता है, लाइक जून के आसपास इलेक्शंस के बाद। उसके बाद अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो आपका 1/1/2024 तक आपकी एज होनी चाहिए। जनरल मेल के लिए 18 to 37 एंड बीसी, ईबीसी जनरल फीमेल के लिए 18 to 40 ईयर्स और एससी, एसटी वालों के लिए 18 to 42 ईयर्स। ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है रिटन एग्जाम, आपकी लिखित परीक्षा होगी जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर हम सैलरी देखें तो आपकी सैलरी लेवल 1 की दी जाएगी, जो कि 18,000 से लेकर 56,900 की होगी। इन हैंड सैलरी आपकी 30K तक होगी फर्स्ट मंथ से ही। इसके बाद अब अगर हम लोग बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में आपका 100 क्वेश्चंस, 400 मार्क्स और 2 आवर का टाइम लिमिट। 400 मार्क्स इट मीन्स 100 को अगर हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो ये 400 मार्क्स होंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 नंबर का होगा, जिसमें आपका पहला है सामान्य अध्ययन 40 क्वेश्चंस, सामान्य विज्ञान एवं गणित से 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस। अब सामान्य अध्ययन मीन्स आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हो गया, इन सब चीज़ों से आपको क्वेश्चंस आएगा। सामान्य विज्ञान आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया एंड मैथ्स हो गया, और रीजनिंग तो खैर आप लोगों को पता ही है।
तो इस वाले में आपका साइंस और रीजनिंग से मिला करके 30 क्वेश्चंस है, तो मैथ्स से आपके कम क्वेश्चंस ही आएंगे। इट मीन्स 20 क्वेश्चंस आपका साइंस से रहेगा एंड 10 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से रहेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन का स्तर मीन्स लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 10th बेसिस पे होगा और 12th बेसिस पे भी हो सकता है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं कि 10th बेसिस पे आपका क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चंस का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने के लिए है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हिंदी या अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में हिंदी या इंग्लिश किसी में भी एरर हो, उसका मान्यता इंग्लिश को ही दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें मिनिमम पासिंग मार्क्स की, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जनरल का जो है 40% होना चाहिए, 160 मार्क्स मीन्स 400 के अंदर। उसके बाद बीसी का दिया हुआ है 35.5% जो 146 मार्क्स है। थर्ड नंबर है ईबीसी 34% विथ 136 मार्क्स, और एससी एसटी पीएच और फीमेल के लिए 32% मीन्स 128 मार्क्स। अब ये सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पासिंग मार्क्स दिया हुआ है। जब आपकी वैकेंसीज काफ़ी कम है तो आपका ये जो इसके लिए अप्लाई बहुत कम स्टूडेंट्स ही करेंगे। इसमें पोस्ट की भी काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसी होती है वो भी बहुत कम होती है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है ये। हालांकि ये दिया हुआ है वहाँ पे मेंशन है आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स, लेकिन आपको एटलीस्ट 80% लाने होंगे। अगर आप 80 से कम लाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स भी कम होंगे और मार्क्स अगर आपका कम आ जाए, अगर आप इसमें से लाते हो और आपसे कोई ज़्यादा लेकर आते हैं तो सिलेक्शन जाहिर सी बात है कि उसी का होगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें पेपर की, अगर आप अब आप पूछेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। इसका जो एग्ज़ाम है आपका मोड ऑफ पेपर जो रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा। ये पटना में ही लिया जाएगा आपका एग्ज़ाम, और इसका ये जो एग्ज़ाम है वो आपका OMR शीट के थ्रू लिया जाएगा। एग्ज़ाम जो OMR शीट जो होती है उसमें एग्जाम्स आंसर्स वगैरह आप लिखते हो उसके थ्रू लिया जाएगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, ये आपके स्टेट में ही होगा एग्ज़ाम, एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी पोस्ट बता दी है आपको, सिलेबस आप लोगों को बता दिया गया है, तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।